वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम स्टार्ट करेंगे सत्र 2024 और 2025 के लिए पहली वीडियो। और पहली वीडियो गणित से बना रहे हैं अपन। और इसमें जो टॉपिक है वो लेंगे सांख्यिकी, जो आपकी मैथ्स में 13 प्रश्नावली है। इसी को क्यों लिया, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबरों की आती है और सबसे ईजी भी है। हर बच्चा इसको आराम से कर लेता है। तो इस वीडियो में केवल हम आपको परिचय कराएंगे और 13.1 का एक सवाल हल करके बताएंगे आपको। फिर इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करें तो पहले अपन लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। सांख्यिकी को लैटिन शब्द है स्टेटस से लिया गया है और जर्मन में इसे स्टे बोलते हैं, लेकिन इटालियन में इसको स्टेटिस्टा बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो स्टैटिक्स है वो कहीं ना कहीं पर इन भाषाओं के योग से बनी है। क्लियर हो चुका। ये तो बोर्ड में कभी आएंगे नहीं, फिर भी आप उसको ये ध्यान रखना। अब आता है कि सांख्यिकी में 10th क्लास में क्या क्या टॉपिक है जिन पे हमें सवाल हल करने पड़ेंगे। तो बेटा इसमें देखो, सांख्यिकी में 3 प्रकार के सवालों का समावेश है। पहला आपका समांतर माध्य है, और समांतर माध्य नाम चेंज हो गया है, अपन ने छोटी क्लासों में औसत पढ़ा होगा। वो की वही है और वही समांतर माध्य के रूप में नया आ गया। फिर इसमें दूसरा बेटा माध्यक आएगा और थर्ड आपका बहुलक आएगा। यानी 3 प्रकार के सवाल आएंगे इस प्रश्नावली में से। अब आता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो स्टार्टिंग बेटा हम करेंगे समांतर माध्य से। अब समांतर माध्य की जो परिभाषा है पहले उसको देखते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है। यह वह मान है, यानी कि जो भी कभी अपन समांतर माध्य को जब हल करेंगे किसी प्रश्न को, तो वो उसी की बात कर रहा है। यह वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों का योगफल है ना। ये आपने औसत पढ़ा होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो वो कब वही है जो दिए हुए आंकड़ों का योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर माध्य औसत का ही दूसरा रूप है। वैसे कभी परिभाषाएं नहीं आती है, फिर भी मैंने आपको इसको लिख दिया है। अब अपन स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य में। देखते हैं समांतर माध्य का प्रतीक क्या है। समांतर माध्य का प्रतीक होता है एक्स बार, है ना। और फिर माध्यक है, इसका होता है प्रतीक एम, ना कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में। और बहुलक का होता है जेड, ये बहुलक का प्रतीक है। तो एक्स बार, एम और जेड, ये इन तीनों के प्रतीक हो गए। अब आज हम पहले बात करेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य याद करने की 3 विधियां हैं। जो सबसे पहली विधि आपको दिखाई दे रही होगी, ये प्रत्यक्ष विधि है, सबसे इजी पड़ती है। इसमें सूत्र जो लागू होता है वो ये होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का होता है जोड़, एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये बेटा समांतर माध्य में प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। क्लियर हो चुका। ये सिग्मा बोलते हैं, एफ आई यानी बारंबारता, एक्स आई यानी कि आपका चरपद, और सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग। एक्स बार यानी कि समांतर माध्य। ये पहली विधि है। दूसरी विधि है इसकी कल्पित विधि। दूसरी विधि है कल्पित। तो कल्पित विधि में एक संख्या को सोच करके हल किया जाता है। तो कल्पित विधि का जो सूत्र है वो ये है, एक्स बार बराबर ए यानी कल्पित संख्या, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी विचलन, एफ आई यानी बारंबारता, अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका कल्पित विधि का सूत्र है। 3 विधि मैंने बताई। एक मैंने देखो ये बताई आपको प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित, थर्ड है आपका पग विचलन। थर्ड विधि है आपकी पग विचलन। अब बोर्ड में मोस्टली या तो पूछता है कल्पित विधि से या फिर पग विचलन विधि से। अब इसका सूत्र देखो, इसका सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ये आपका पग विचलन का सूत्र है। तो ये आपका विधि है प्रत्यक्ष, ये विधि है कल्पित, और ये आपको पग विचलन। तो 3 विधियां हैं जिनसे आपको
प्रश्न हल करने हैं। बोर्ड में मोस्टली जो है कल्पित विधि ही आती है, कभी कई बार वो बहुवचन विधि भी देता है। दोनों थोड़ी सी कठिन है, ये ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगी। तो आज हम आपको पहला सवाल लेंगे 13.1 का और प्रत्यक्ष विधि से हल करके बताएंगे। फिर अगला सवाल कल्पित से, अगला आपको पंक्चुअल से, जिससे कि आपको हर प्रश्नावली के हर सवाल हर विधि से। देखो 13.1 का ये प्रश्न नंबर पहला है जो मैं लेकर के आया हूँ। उसके बाद अपन और प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्र किया। प्रतिशत घर माध्य निकालना है, यानी अपने को समांतर माध्य निकालना। आपको निकालनी पौधे की संख्या। ये आपकी है, ये टेबल ऐसी आई बनी हुई बोर्ड में भी। आपको उसको बनानी है ऊर्ध्वाधर। वो कैसे बनानी है, मैं पहले अपन इसको देख लेते हैं। ये ऊपर का जो खाने हैं ये पौधों की संख्या है, और यहाँ पे ये कहना चाहता है कि एक घर ऐसा है जहाँ पर 0 से 2 के बीच में पौधे हैं। 2 घर ऐसे हैं जहाँ पे 2 से 4 के बीच पौधे हैं। एक घर ऐसा है जहाँ पे 4 से 6 के बीच पौधे हैं। 5 घर ऐसे हैं जिसमें 6 से ज़्यादा और 8 से कम पौधे हैं। 6 घर ऐसे हैं 8 से ज़्यादा 10 से कम प्रकार के पौधे हैं। 2 घर ऐसे हैं जहाँ पर 10 से ज़्यादा 12 से कम प्रकार के पौधे हैं। और 3 घर ऐसे हैं जहाँ पर 12 से अधिक और 14 से कम पौधे हैं। ये अब आपको क्या है, इसको हल ऐसे करना है। ये टेबल आपको इस प्रकार से बनानी है। मैंने टेबल यहाँ पूरी यहाँ पर देखो, ये रचना करती है टेबल की। चलिए अब देखो अपन क्या करेंगे। ये टेबल बन गई आपकी ऊर्ध्वाधर। ये आगे पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये आएगी घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो घरों की संख्या जब भी आएगी इसको बोलेंगे अपन एफ आई। बेटा अब हम क्या करेंगे, जब सवाल हल करेंगे पहले अपन एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई का अर्थ होता है वर्ग चिन्ह। तो एक्स आई का अर्थ होता है वर्ग चिन्ह। अब ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का जो है वो तरीका ये है, ये निम्न सीमा ये ऊपरी सीमा, इन दोनों का योग करके और उसका हाफ करो, यहाँ लिखो, ये आपका वर्ग चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का जो तरकीब है वो ये है कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा तो दोनों का योग करके उसको हाफ करो। पहले अपन देखो इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 में जोड़ेंगे 2 तो 2 और 2 भाग दिया 2 का एक बार, तो 2 एकम 2। ठीक है, इनको जोड़ के हाफ करना है, जो हाफ आएगा वो आपका एक्स आई आ जाएगा, अर्थात वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ये 6 हो गया, 6 का हाफ ये 3, ये आपका वर्ग चिन्ह। 10, 10 का आधा 5, 7, 9, 11 और ये 13। ये बेटा देखो एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह हमेशा ऐसे निकलेगा। इन दोनों को जोड़ के हाफ करो, दोनों जोड़ के हाफ करो। निम्न सीमा ऊपरी सीमा जोड़ के हाफ करो। देखो यहाँ पर जोड़ा 2 का आधा 1, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, एफ आई एक्स आई, यानी कि ये और ये गुणा होंगे तो ये हो जाएगा 1 का पड़ा एक बार तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 9 छक्का 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। ठीक है, अब इसका योग करेंगे सबका, तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा यानी जोड़, मैंने अभी बताया ये ग्रीक शब्द है। अब जोड़ कर रहे हैं एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का जोड़ो। 7, 12, 21, 22, 23, 23 और 9, 32, हासिल के 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 3, 16, 165। अब अपन बारंबारताओं को योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 3, 4, 9, 15, 16, 17 और 20,
हो गया? ये आपको करना है। अब अपन निकालेंगे इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र देख लो, ऐसे निकालेंगे। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। देखो बेटा, ये बराबर आ गया। एफ आई एक्स आई का योग कितना है? 162। तो 162 ऊपर आ गया, बटे में एफ आई का योग ये रहा 20। एफ आई बारंबारता का योग, ये 20 आ गया। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे किसका? 20 का। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पर एक जीरो है, तो चलो भाग देते हैं अपन। तो यहाँ भाग दे दिया अपन ने 162 में 20 का। 20 सट्टे 160, बच के बेटा 2, यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 0, तो 20 से कम 20, 8.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.1 पौधा। ये आपका पहला सवाल अपन ने हल करा कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। अब अगला सवाल लेकर आएंगे अपन कल्पित विधि से। धन्यवाद।